ईरान में नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहे हैं। शुक्रवार को वहां वोटिंग हुई थी और आज वोटों की गिनती चल रही है। अभी तक जितने भी राउंड की गिनती हुई है उसमें यह तय नहीं हो पाया कि ईरान का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। वहां दो मुख्य उम्मीदवारों में कड़ी टक्कर है, सईद जलीली और मसूद पजश्कियान। सईद जलीली ईरान के कट्टरपंथी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के बहुत ही करीबी हैं। वहीं मसूद पजश्कियान एक उदारवादी नेता माने जाते हैं जो पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के करीबी हैं। फिलहाल ईरान चुनाव में 19 वर्ष बाद ऐसी स्थिति बनी है जब पहले राउंड के चुनाव में नतीजा नहीं निकल पाया है। लेकिन जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं उससे लग तो यही रहा है कि इस बार ईरान में कट्टरपंथ की हार हो सकती है। ईरान चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव में 2 करोड़ 45 लाख वोट पड़े। अभी तक के रुझान के मुताबिक मसूद पजश्कियान को 1 करोड़ 4 लाख वोट मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर सईद जलीली हैं, उनको अब तक 94 लाख वोट मिले हैं। तो ईरान के चुनाव आयोग की बात आपने सुनी। मतलब यह है कि इस बार ईरान चुनाव में 2 ही उम्मीदवारों के बीच असली टक्कर दिखी है। इसमें मसूद पजश्कियान लोगों की पसंद बनकर उभरे हैं। दरअसल मसूद ईरान के तबरेज से सांसद हैं। उनकी पहचान एक उदारवादी नेता के तौर पर होती है और वो अपने भाषणों में कई बार हिजाब का विरोध भी कर चुके हैं। वो ईरान की मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ भी बोलते रहे हैं और माना जा रहा है कि हिजाब विरोध करने वाली महिलाओं ने पजश्कियान को जमकर वोट किया है। यानी ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन का असर मसूद को मिलता हुआ दिख रहा है। और मसूद की टक्कर है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के चहेते सईद जलीली से। वो ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सचिव रह चुके हैं। परमाणु हथियारों को लेकर उनका रुख काफी आक्रामक रहता है। वो पश्चिमी देशों के साथ परमाणु हथियारों को लेकर होने वाली बातचीत में यही जो है वो केंद्र में रहते हैं। कट्टरपंथी विचारधारा वाली छवि इनके पक्ष में नहीं दिख रही है। और ईरान में इस बार के चुनाव में कई मुद्दे छाए हुए हैं। इनमें मुद्दा क्या क्या है वो भी आप जान लीजिए। भ्रष्टाचार, पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंध, प्रेस की आजादी और हिजाब जैसे मुद्दे हैं। 2022 में हिजाब विरोधी आंदोलन ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई और उनकी सरकार को लेकर लोगों में गुस्सा भर दिया था। खासकर युवाओं में ईरान के शासन के खिलाफ नाराजगी थी। इस बार की वोटिंग में यह नाराजगी झलक भी रही है।